टारगेट विद अजय सर में मैं हूं अजय कुशवाहा और हर रोज की तरह आज भी लेके आए हैं 25 जीके और जीएस के प्रश्नों को जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में वीडियो को भी शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पुणे में, दिल्ली में, नागपुर में या फिर चेन्नई में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? मुंबई, रुड़की, वाराणसी या फिर कोलकाता? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुड़की में। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज देश का रुड़की में स्थापित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न देखेंगे, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण होता है। अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या होता है? गर्म और शुष्क मौसम, बहुत कम वेग वाली हवाएं, भारत के गंगा मैदानों के निम्न दाब सिस्टम या उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे सूखा भाग है। पश्चिमी राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? और इसका राइट आंसर बहुत ही आसान, ऑप्शन ए, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान भारत का सबसे सूखा भाग है। यहाँ पे 25 cm से भी कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं केरल में। अगला प्रश्न देखेंगे, वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटने से, पेड़ लगाने से, फसलों में वृद्धि से या पौधों के संरक्षण से? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौधों के संरक्षण से। अगला प्रश्न देखेंगे, रबर के बगीचे यहाँ पाए जाते हैं शीतोष्ण वनों में, पर्वतीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीतोष्ण वनों में। ठीक है, शीतोष्ण वनों में रबर के बगीचे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन, एसपी सेन वर्मा, केवीके सुंदरम, टी स्वामीनाथन? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवीके सुंदरम भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक है अरविंद, तिलक, गांधी जी या फिर लाहौरी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं? मेदिनी, केवियर, भारत के गैरीबॉल्डी या भारत के बिस्मार्क? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के बिस्मार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के बिस्मार्क के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक बार में अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट 49 सेकेंड, 23 घंटे 10 मिनट या 2 सेकेंड या फिर पूरे के पूरे 24 घंटे? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 घंटे 56 मिनट और 49 सेकेंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहां पर दिन तथा रात एक समान होते हैं? प्रमुख यामोत्तर पर, अंटार्कटिका पर, ध्रुव पर या भूमध्य रेखा पर? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, दिन और रात भूमध्य रेखा पर एक समान होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस ग्रह को सांध्य तारा यानी सांझ का तारा के नाम से जाना जाता है? मंगल, बुध, शुक्र या बृहस्पति? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
शुक्र को। ठीक है, शुक्र को सांझ का भी तारा और भोर का भी तारा इसे कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीरबल किसके दरबार का सलाहकार था? बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, शारदा मुस्लिम, फातिमा बीबी या सरोजनी नायडू? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल ये बनी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 25 जून को, 15 अगस्त को या फिर 26 नवंबर को? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर को। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री निवास में, संसद भवन में या फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद भवन में। ठीक है, संसद भवन में भारत का मूल संविधान संरक्षित है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड में, ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर जापान में? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1787 को संविधान लागू हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कानून को लागू करने का कार्य है कार्यपालिका का, विधानमंडल का, न्यायपालिका का या स्थानीय सूची का? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यपालिका का। ठीक है, कानून को लागू करने का कार्य कार्यपालिका का होता है, कानून बनाने का कार्य विधानमंडल का होता है और कानून को संरक्षित या सुरक्षित करने का कार्य होता है न्यायपालिका का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव या प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट सचिव। ठीक है, केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सबसे सर्वोच्च हैं कैबिनेट सचिव। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव या वित्त सचिव? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे, दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? और इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट बी, 4 मिनट का। ठीक है, दो देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतराल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? यह भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री रेखांश है, यह 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 180 डिग्री रेखांश है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये 180 डिग्री रेखांश है। 180 डिग्री के पर खींची गई एक रेखा है जो किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, होम्योपैथी के जनक कौन है? सैमुअल हैनीमन, चरक, हिप्पोक्रेटस या फिर सुश्रुत? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैमुअल हनीमैन। ठीक है, होम्योपैथी के जनक है सैमुअल हनीमैन। ये आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद अजय सर को ज्वाइन करेंगे। और जाते जाते प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।